दोस्तों, जिस तरह हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरह इस संसार में भी दो तरह की ऊर्जाएं यानी एनर्जीज उपस्थित हैं। पहली तो सकारात्मक ऊर्जा, जिसे हम लोग पॉजिटिव एनर्जी के नाम से जानते हैं, और दूसरी होती है नकारात्मक ऊर्जा, जिसे बोलचाल वाली भाषा में हम लोग नेगेटिव एनर्जी भी कहते हैं। साइंस में तो इन दोनों एनर्जीज का एक अलग ही मतलब है, लेकिन अगर हम लोग धार्मिक नजरिए से देखें तो संसार में पॉजिटिव एनर्जी का प्रतीक भगवान होते हैं और नेगेटिव एनर्जी का प्रतीक शैतान। हमारे और आपके जैसे आस्था में विश्वास करने वाले अच्छे इंसान भगवान को मानते हैं, पर आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कुछ लोग दुनिया में ऐसे भी मौजूद हैं जिनका शैतान पर अटल विश्वास है और वो शैतान की ही पूजा करते हैं। यूं तो हम में से ज्यादातर लोग हिंदू धर्म के होंगे, जिनके हिसाब से ईश्वर और शैतान दोनों की ही अलग अलग परिभाषा है। लेकिन अगर हम लोग बात करें ईसाई धर्म की, तो इस धर्म के पवित्र ग्रंथ बाइबल के अनुसार भगवान को गॉड और शैतान को लूसीफर के नाम से पुकारा जाता है। हम लोगों ने भगवान के बारे में तो अनेकों किस्से सुने हैं, पर लूसीफर ईश्वर की रोशनी में छिपा हुआ एक ऐसा गुमनाम शैतान है जिसकी काली शक्तियों के मोहताज बने आज कई लोग धरती पर शासन कर रहे हैं। सुनने में भले ही आपको बहुत हैरानी हो रही होगी, पर यह सच है कि लूसीफर के कुछ बाशिंदे इस समय धरती पर कई मुल्कों पर राज कर रहे हैं। आखिर कौन है लूसीफर और क्या राज है उन लोगों का जो इसकी पूजा करते हैं? आज के इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में डिटेल में जानने वाले हैं। इस संसार में जहां हर तरफ हम ज्यादातर लोगों को ईश्वर की भक्ति भाव में डूबे हुए देखते हैं, तो वहीं हमारे बीच कुछ ऐसे भी लोग हैं जो शैतान को मानते हैं और शैतान यानी लूसीफर की ही पूजा करते हैं। बदले में जिस तरह ईश्वर हमें अपना आशीर्वाद देते हैं, उसी तरह लूसीफर अपने भक्तों को अपनी अपार दौलत में से कुछ हिस्सा देता है। ये लोग हमारे बीच होकर भी अपनी पहचान छुपा कर रखते हैं और हमारे सामने कभी ये जाहिर नहीं होने देते कि ये शैतान के अनुयायी हैं। इस तरह के लोग अपनी एक सीक्रेट सोसाइटी बना कर रखते हैं। इल्यूमिनाती के बारे में कहा जाता है कि ये लोग वैसे तो हम सभी के बीच सामान्य जीवन जीते हैं, लेकिन बस फर्क सिर्फ इतना होता है कि ये ईश्वर के विरोधी होते हैं और समय समय पर एकांत जगह पर इस सोसाइटी के सभी लोग एकत्रित होते हैं और शैतान की पूजा करते हैं। ये लोग इस तरह अपनी पहचान को इसलिए छुपा कर रखते हैं और साथ ही साथ किसी को भी अपने राज इसलिए नहीं बताते क्योंकि पहली बात तो हम जिस समाज में रह रहे हैं, उस समाज में ईश्वर को इतना माना जाता है कि शैतान एक बहुत ही बुरे प्रतीक के रूप में हम सभी के दिलों में बसा है। अगर किसी को भी ये भनक लग जाए कि कोई व्यक्ति शैतान की पूजा कर रहा है, तो वो उस व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा कर सकते हैं। दूसरी बात ये भी है कि ऐसा कहा जाता है कि लूसीफर की पूजा करने वाले लोग बहुत ही अपार समृद्धि के मालिक होते हैं, जो उन्हें किसी और से नहीं बल्कि लूसीफर से ही मिलती है। तो ऐसे में अगर उन्होंने अपनी पहचान और अपना राज बाकी दुनिया के सामने बता दिया, तो इससे उनकी समृद्धि का असर कम हो सकता है और खत्म भी हो सकता है, जिस वजह से उन्हें अपनी आइडेंटिटी को इतना सीक्रेट रखना होता है। इल्यूमिनाटी जिस शैतान की पूजा करते हैं उसका नाम है लूसीफर। इस बारे में तो हम सभी ने जान लिया, पर आखिर ये लूसीफर है कौन, ये सबसे रोचक सवाल है। अब लूसीफर के बारे में अच्छे से जानने के लिए हमें धार्मिक ग्रंथों के पन्ने पलटने होंगे और इसकी कहानी को अच्छे से समझना होगा। बाइबल के अनुसार गॉड ने इस सृष्टि की रचना से पहले स्वर्ग का निर्माण किया और स्वर्ग में रहने के लिए एंजल्स यानी कि फरिश्तों को बनाया। इनमें से जो सबसे मुख्य और सर्वश्रेष्ठ एंजल थे, उनको आर्च एंजल्स का नाम दिया गया। बाइबल के अनुसार इन फरिश्तों का काम ईश्वर का प्रचार करना था, जिस वजह से ये खुद भी ईश्वर के बताए सद्मार्ग का पालन करते थे। और इन आर्कएंजल्स में जो भी सर्वश्रेष्ठ एंजल था, उसका नाम था लूसीफर। लूसीफर उन सभी एंजल्स में से सबसे शक्तिशाली, सुंदर, गुणवान और बुद्धिमान था। इसके अलावा लूसीफर ईश्वर की उस समय तक की रचनाओं में सर्वश्रेष्ठ रचना थी, जिस कारण संपूर्ण ब्रह्मांड में लूसीफर का मुकाबला करने की क्षमता किसी में भी नहीं थी। इस बात को लूसीफर भी भली भांति जानता था कि वो स्वर्ग में सर्वश्रेष्ठ है, और इसी बात से उसके अंदर अहंकार ने जन्म लिया और बाद में जाकर यही अहंकार उसके शैतान बनने का कारण बन गया। अपने सर्वश्रेष्ठ होने के अहंकार के चलते लूसीफर को अब ईश्वर के सामने झुकना भी पसंद नहीं था। यहाँ तक कि वो स्वयं को ईश्वर के समान मानने लगा था और ईश्वर के सिंहासन पर बैठने का ख्वाब भी देखने लगा था। और इतिहास गवाह है कि जब भी मन में लालच, अहंकार और ईर्ष्या का जन्म होता है, वहीं से पाप की उत्पत्ति होती है।
लूसीफर के अंदर ईश्वर को उनकी पदवी से हटाकर स्वयं बैठने की लालसा इतनी तीव्र हो गई कि उसने स्वर्ग में मौजूद अन्य आर्कएंजल्स को भी ईश्वर के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया और कुछ आर्कएंजल्स लूसीफर के साथ शामिल भी हो गए। लेकिन अभी भी कई आर्कएंजल्स ईश्वर के ही साथ थे। लूसीफर ने ईश्वर की गद्दी प्राप्त करने के लिए युद्ध की योजना बनाई और फिर दो पक्षों के मध्य एक घमासान युद्ध छिड़ गया। एक पक्ष उन लोगों का जो लूसीफर के साथ थे और उसके बहकावे में आ गए थे, तो वहीं दूसरे पक्ष उन लोगों का था जो अभी भी ईश्वर के साथ थे। लूसीफर तो अपने पक्ष का स्वयं नेतृत्व कर रहा था, लेकिन ईश्वर की ओर से लूसीफर के खिलाफ सेंट माइकल ने युद्ध का नेतृत्व किया। परिणाम स्वरूप लूसीफर अत्यंत बलशाली एवं बुद्धिमान होने के बावजूद भी हार गया, क्योंकि ये तो विधि का विधान है कि हमेशा बुराई पर अच्छाई की ही जीत होती है। ईश्वर ने ये सिद्ध कर दिया कि वह लूसीफर के सामने आए बिना ही उसे पराजित कर सकते हैं। इसके बाद लूसीफर और उसके साथियों को स्वर्ग से निकाल दिया गया, क्योंकि स्वर्ग पवित्र है और वहां अपवित्रता का कोई स्थान नहीं है। इस युद्ध के पश्चात ही ईश्वर ने इंसानों को बनाया, जिसमें उन्होंने सबसे पहले एडम और ईव को इस दुनिया में मानव जाति की उत्पत्ति हेतु भेजा। इन दोनों ने ही इस दुनिया में अपनी संतान के रूप में मानव के जन्म की परंपरा शुरू की। इसी बीच लूसीफर भी स्वर्ग से निष्कासित होने के बाद ईश्वर का प्रिय नहीं रहा। वो स्वर्ग को छोड़कर धरती पर आ गिरा, क्योंकि अब वो स्वर्ग पर रहने योग्य नहीं रहा था। स्वर्ग से धरती पर गिरने के कारण लूसीफर को द फॉलन एंजल के नाम से भी जाना जाता है। धरती पर लूसीफर का आना ही पाप की शुरुआत थी। ईश्वर से नाराज लूसीफर ईश्वर विरोधी बुराई का देवता बन गया और अपने अनुयायियों को ईश्वर के विरुद्ध जाकर अपने बनाए हुए नियमों का पालन करवाने लगा। उसके सारे नियम वो कार्य पाप की ओर प्रेरित करते थे। लूसीफर संपूर्ण विश्व में अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए समय के साथ साथ अपने अनुयायियों की वृद्धि करने लगा। किसी भी व्यक्ति को ईश्वर के खिलाफ भड़काना आसान नहीं है, इसलिए उसने अपने अनुयायियों की संख्या में वृद्धि करने के लिए उन्हें तरह तरह के लालच के रूप में पैसा, रुपया और शोहरत देने लगा। और बस इसी लालच की वजह से दुनिया में बुराई फैलती चली गई। जहां आपने दुनिया में अनेक मंदिर, गुरुद्वारे व चर्च देखे हैं जहां ईश्वर की पूजा होती है, तो वहीं आपको जानकर हैरानी होगी कि वेटिकन सिटी में एक ऐसा भी चर्च बनाया गया है जिसके अंदर गॉड नहीं बल्कि लूसीफर नाम के शैतान की पूजा होती है। लूसीफर को पूजने वाले लोग गॉड की पूजा नहीं करते। और इन सब में हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि जो सोसाइटी लूसीफर की पूजा करती है उनमें से कई ऐसे लोग भी शामिल हैं जो दुनिया में अपना एक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली स्थान रखते हैं। इल्यूमिनाटी सोसाइटी में हर वर्ग का व्यक्ति है। इनमें से कुछ एक लोग तो ऐसे भी हैं जिन्होंने इतनी जल्दी तरक्की की और इतनी जल्दी इतना पैसा और शोहरत कमाया कि जिसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। तो अब सवाल ये आता है कि क्या उनकी शोहरत और तरक्की के पीछे लूसीफर का ही हाथ है, जैसा उसने अपने अनुयायियों से वादा किया था, या फिर ये उन लोगों की दिन रात की लगन व मेहनत का परिणाम है? हमारा मानना तो यह है कि जब जब बुराई और अच्छाई के बीच किसी भी तरह का कोई मुकाबला हुआ है तो अच्छाई की ही जीत हुई है। और जो लोग सच्चाई के मार्ग पर ईश्वर के मार्गदर्शन पर चलते हैं उनके साथ हमेशा ही अच्छा होता है और वो स्वयं की नज़रों में हमेशा सर्वश्रेष्ठ रहते हैं। क्या आपने भी अपने आसपास किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो ईश्वर को न मानता हो और शैतान को मानता हो? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसे ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।